के लिए डोर खोलता है जो अपनी हालातों से समझौता नहीं करते। कहना जो खुदा की से प्रॉमिस करते हैं और उस प्रॉमिस में गिरते नहीं है, तोड़ते नहीं है उस प्रॉमिस को। जो आपने प्रॉमिस कर दिया, जो आपने वादा कर दिया, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। हम देखते हैं, कह रहा एक जगह वचन में लिखा, नीति वचन 30 के 30 में हम पढ़ेंगे, देखो लिखा, शेर किसी के डर से नहीं हटता। कह रहा आज बहुत सारे लोग कह रहा कि बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मकान मालिक के सामने कह रहा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो उसी समय मकान मालिक बोल देगा जी घर खाली कर दो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सींग जो पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। आज बहुत सारे लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं, चाहे आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, बिलीवर हैं, आपको हटाने की कोशिश कर रहा है कोई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप डर जाते हैं तो आपको समझना है कि आप कह रहे शेर हैं, शेर किसी के डर से हटता नहीं है। कह रहा शेर देखो जंगल में अकेला घूमता है। यहाँ पर याकूब अपने भाई से डरा डरा घूम रहा था और उसी समय कह रहा कि जब वो अकेला था तो अकेला पड़ गया तो उसने उसके विचार उससे समझौता, अपने विचारों से समझौता कर सकता था। उस समय वो डर कर अपने भाग सकता था, कहीं इधर उधर हो सकता था, लेकिन उस समय उसने फैसला लिया कि मैं कितनी देर भागूंगा, कितनी देर अपने भाई से डर के भागूंगा, कितनी देर मैं इन कर्जे से, बीमारियों से, परेशानियों से डर कर भागूंगा। आज इंसान जो है वो डर कर भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी डॉक्टर के पास, कभी इधर, कभी रिश्तेदारों से हेल्प मांग रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसने, याकूब ने अपनी परिस्थितियों में कह रहा है कि हार नहीं मानी, अपनी हालातों से समझौता नहीं किया, उसने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना सीखा। और उसी समय लेकिन जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में गया तो परमेश्वर ने उसको आवाज लगा कर कहा, याकूब तू शेर है। और उसी समय उसने कहा, कह रहा शेर, कह रहा मैं तो अकेला हूं, मैं शेर कैसे हो सकता हूं। तो परमेश्वर ने उससे बात किया कि शेर जंगल में अकेला ही रहता है। इसका मतलब कह रहा कि तू अकेला है लेकिन तू मेरी प्रेजेंस में है। आज हो सकता है आपका बेटा, आपकी बेटी आपको छोड़कर चले गए हो, आपका पति, आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई हो, आपके परिवार में आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल आपको छोड़कर चले गए हो सकता है आपने सब कुछ खो दिया अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, आप अकेले नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में है और परमेश्वर आपके लिए आज रात एक बड़ा बिग डोर खोलने वाला है। यीशु मसीह नासरी के नाम में कह रहा हूं उनके लिए खोलने वाला है जो लोग विश्वास कर रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं कि आज परमेश्वर मेरे लिए बिग डोर खोलेगा और मेरे जीवन में आशीष आएगी। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, उन लोगों के जीवनों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी। देखते हैं हम बाइबल के अंदर उत्पत्ति की किताब में कि याकूब के जीवन में क्या हुआ। या पहला शमूएल 10 के 6 में देखेंगे हम। देखो क्या लिखा शमूएल के बारे में लिखा वहां पर, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। शाऊल फिलिस्तीनियों से डरा हुआ था, तब शाऊल के उसी समय शाऊल को शमूएल ने कहा, कह रहा कि तू शेर है, शेर, लॉयन। मैं फिर कह रहा हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लॉयन की तरह प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने के बाद जब कमरे में से निकलो ना तो अपने आप को लॉयन समझना। मैं फिर कह रहा हूं कि लॉयन, लेकिन ये नहीं कि बच्चों के ऊपर लॉयन, परिवार के ऊपर लॉयन लेकिन वो कह रहा है कि आपको शेर समझना है अपने आप को। आप कह रहा शाऊल डरपोक हो रहा था और फिलिस्तीनियों के सामने, लेकिन उस समय शमूएल प्रॉफिट ने उसको कहा, कह रहा कि तू परमेश्वर का बब्बर शेर है, कह रहा डर मत, कह रहा कि क्या करूं मैं, क्या करूं। उसी समय उसने उसको बताया, कह रहा कि तू जा और कह रहा कि वहां पर तुझे कह रहा कुछ लोग, कह रहा नबी, इससे पहले जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा, कह रहा इसी के 5 में 4 में इसमें लिखा, कह रहा कि तुझे कुछ प्रॉफिट लोग, कह रहा कि नबी लोग, कह रहा गीत गाते हुए, प्रार्थना करते हुए तुझे रास्ते में मिलेंगे, तबला बजाते हुए मिलेंगे और उसकी टोली में तू घुस जाना। इसका मतलब क्या था, कह रहा उनकी प्रेजेंस में चले जाना। कह रहा जहां आराधना संगति कर रहे होंगे तो उसी समय प्रेजेंस में चले जाना। तेरा डर आज रात भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तू फिर से मजबूत हो जाएगा, तू फिर से ताकतवर हो जाएगा। तेरे ऊपर एक आत्मा उतरेगा और कह रहा तेरे शत्रुओं को हराने के लिए तुझे मजबूत करेगा। आज हो सकता है आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, आप डर में हो, आप किसी बात आपके दिमाग में खाई जा रही हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे वादा कर रहा है और वो कह रहा है कि जब तुम कह रहा है कि इस नबी की संगति कर रहे हो, कह रहा है कि तुम इस ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हो, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक फेवर करेगा परमेश्वर आज रात आपका। और जितने आपको डरा रहे हैं, आपके विचार आपको डरा रहे हैं, आपको समझौता नहीं करना उन विचारों से, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। आपको कहना है परमेश्वर मैं वीरवार भी, संडे भी तेरी प्रेजेंस में आऊंगा, मैं चर्च में आऊंगा, मैं प्रेयर में उठूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं गीत गाऊंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर एक मस्से को उतारेगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने शमूएल को
उसी समय शाऊल को कहा, कह रहा शाऊल तू पहले जैसा नहीं रहेगा। शाऊल की जो है उसके बाप की गद्दियां खो गई थी, गधे गद्दियां होती है जो उनके खच्चर थे वो खो गए थे, और उसी समय जब वो ढूंढने के लिए जा रहा था, और उसी समय उसने कहा, कह रहा आज परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा, तू पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने कहा मैं तो कह रहा गधी के बच्चे चराने वाला हूँ, कह रहा कि मेरे ऊपर आत्मा उतरेगा तो मैं क्या बनूंगा। और जब उसके ऊपर आत्मा उतरा तो बाइबल बोलती है वो पहले जैसा नहीं रहा और वो राजा बन गया, और उसने फिलिस्तीनियों को उस रात मारा और उन इजरायलियों के बीच में वो राजा बना। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा को अपने अंदर आने दो। आज परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपके बच्चे पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी हड्डियां आपकी नसें पहले जैसी नहीं रहेंगी, जो आपके पेट आपका गर्भ कंसीव नहीं कर पा रहा, मैं कह रहा हूं पहले जैसा नहीं रहेगा। चर्च विश्वास करना है, वो औरत जो बांझपन है मैं उससे बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा बात कर रहा है उससे। मैं कह रहा हूं कि आपका बिजनेस बांझपन है, आपका बिजनेस कह रहा है बांझ नहीं रहेगा, आज कंसीव करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि रिसीव करो। आज पवित्र आत्मा का आत्मा आपके ऊपर उतरना चाहता है, आपके ऊपर आना चाहता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर कह रहा है जो परमेश्वर के इन 3 पॉइंट्स को याद रखते अपने अंदर। स्क्रीन पर देखो, फिर से लिखा वहां पर क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर के सामने कह रहा प्रॉमिस करेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे प्रॉमिस को तोड़ूंगा नहीं, पवित्र आत्मा से वादा कर रहे हैं परमेश्वर मैं पाप की जिंदगी नहीं जीऊंगा, किसी हालातों में समझौता नहीं करूंगा कि मेरे विचार कहें, मेरा दिमाग कहे, बच्चे के लिए खाने के पैसे नहीं है लेकिन मैं उसको मदद करने के लिए चोरी करूं, झूठ बोलूं, गाली दूं, कुछ भी करूं, परमेश्वर मैं हिम्मत करूंगा और मैं प्रेजेंस में आऊंगा तेरी। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के घर में नया डोर खोलने वाला है, परमेश्वर खोलने वाला है। मैं आपको अपनी मम्मी की गवाही दे रहा हूं कि एक बार मेरी मम्मी, मैंने अपनी मम्मी को बहुत समझाया, मैंने कहा तू बैप्टिज्म ले और परमेश्वर तेरे लिए एक नया डोर खोलेगा, तुझे आशीष देगा। मेरी माँ बचपन से मतलब कि जब से शादी हुई तो बचपन ही है, तो शादी हुई तो मेरे बाप से बहुत डरती थी। वो शराब पी के आता था, बस ड्राइवर था और हमें मारता पीटता और मेरे मम्मी को डरा के रखता, तो उसी समय वो डरी डरी घूमती थी, तो उससे कभी बात नहीं करती थी। और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि तू बैप्टिज्म ले ले और परमेश्वर तेरे को आशीष देगा। तो मम्मी बोली कि नहीं नहीं, कह रही अगर मैंने बैप्टिज्म ले लिया तेरे डैडी को पता लगेगा और वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा तो डर मत, जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा तू पहले जैसी नहीं रहेगी, तू डरपोक नहीं रहेगी, तू आशीषित हो जाएगी। तो उसी समय वो कहने लगी, कह रही ना मुझे तो बड़ा डर लगता है। तो कह रही कि मैं चर्च में नहीं जाऊंगी, तू घर में टब में ही दे दे। मेरे घर में नीचे स्विमिंग पूल था, मैंने वहीं पर अपनी मम्मी को जब बैप्टिज्म दिया तो उसके बाद जैसे ही मेरे डैडी का फोन आया कि तू कहाँ पर है, और मेरी मम्मी उसको हेलो बोलने के बजाय बोल रही हालेलुया। तो उसी समय और मेरे डैडी ने उसकी पिटाई की। जब मेरी मम्मी मिली तो उसके एक थप्पड़ तो जरूर मारा मेरी माँ को, लेकिन आज आप देख रहे हैं उसके 2 साल के बाद मेरे डैडी ने खुद बैप्टिज्म ले लिया। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो कह रहा है कि आप जब सहन कर रहे हो सकता था एक थप्पड़ खाने के बाद मेरी माँ हालातों से समझौता कर रही थी, मेरे बाप से समझौता कर रही थी, मैं तेरे साथ चलूंगी। मेरी मम्मी ने बोला कि जब तूने मुझे चांटा लगा ही दिया तो मेरा डर निकाल ही दिया, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ कि आज आपको समझना है, कह रहा है कि आज आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है कि आज मुझे कोई मार देगा, मुझे तोड़ देगा, मुझे लोग क्या कहेंगे कि तू यीशु मसीह में क्यों चला गया। मैं कह रहा हूँ आज आपकी परिस्थितियां बड़ी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आपका दुश्मन बड़ा नहीं है, आपका डर बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। ये विश्वास करो, आज आप जो मांगोगे मिलेगा परमेश्वर से। पवित्र आत्मा उन लोगों को देता है, उन लोगों के लिए डोर खोलता है जो परमेश्वर की प्रेजेंस में आना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज वही मेरे मम्मी डैडी आज दोनों इकट्ठे कार में घूमते हैं और एक दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं जाकर रिश्तेदारों को। मैं कह रहा हूँ कि ये परमेश्वर है, प्रेजेंस में आ गए। अगर आप प्रेजेंस में हैं परमेश्वर की तो चाहे आपके ऊपर कितनी विपत्ति है, चाहे आपको कोई डरा रहा है, हो सकता है आज आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कह रहे आप ही को चर्च आने से रोक रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहो। पवित्र आत्मा आज रात मैं कह रहा हूं कि उनसे बात जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने एक रात मेरे पिता से बात किया और उसके हृदय से बात किया। वो सो रहा था और वो बेचैन हो गया और उसको कहा कि तू जा और खड़ा हो और माफी मांग और इसी समय आज से मैं तुझे आशीष दूंगा। जब मेरे प्रभु से बात किया तो मेरे प्रभु ने जब मेरे डैडी से बात किया तो परमेश्वर ने बदल दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आत्मा जब आएगा, कह रहा है कि आपके हालात बदल जाएंगे। जब आत्मा आएगा आपका बैंक बैलेंस बदल जाएगा, जब आत्मा आपके ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा कि शाऊल के ऊपर आत्मा बल से उतरा। अगर मैं आपके पास आ सकता हूं या आप मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरेगा आज रात आपके घर पर। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि वो टूटी फूटी हड्डियां जोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, वो टूटे फूटे मकान फिर से नए करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है जो इतनी आप घटी में हो फिर से परमेश्वर आपको ऊपर लेकर आएगा, आपके बैंक बैलेंस को ब्लेस करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको बिलीव करना है, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में आना क्यों जरूरी है। मैं आज आपको वचन से बता रहा हूं कि पुराने नियम के अंदर
इजराइलियों को आदेश था ये, लेकिन जब इजराइली परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं आते थे तो उन्होंने महामारी को देखा। उस समय महामारी से लाखों लोग मर गए। और उसके बाद परमेश्वर ने फिर अपने लोगों को बचाने के लिए कह रहा कि मूसा को कहा, कह रहा कि ध्यान से सुन, कहता ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो लोगों को परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए, लेकिन वो विश्वास नहीं करते। तो परमेश्वर ने उनको बताया, गिनती के 17 के 4 में हम देखते हैं, जेनेसिस गिनती नंबर्स 17 का 4 हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। देखो छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से विदा करता हूं, देखो वहां पर लिखा करा कि परमेश्वर ने मूसा को कहा करा कि एक एक छड़ी, जैसे मतलब कि ये छड़ी, ये छोटी सी छड़ी है ये, और ये डंडी करा जो हाथ में लोग पकड़ते थे गांवों के अंदर, प्रधान जो पकड़ के डंडी ऐसे लेके चलते थे डंडा, तो वो डंडी करा के छड़ी, उनके पास एक छड़ी होती थी और वो 12 प्रधानों की छड़ियां लेकर परमेश्वर ने कहा करा कि तू उनको कहां पर रख दे, करा के उस मिलाप वाले तंबू में रख दे उस छड़ी को, ऐसे करे साक्षी पत्र के आगे, करे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, जहां मैं इंसानों से बात करता हूं। इसका मतलब परमेश्वर का कोई प्रेयर रूम था और कह रहा जहां परमेश्वर उनसे बातें करता था। उसने कहा कि आज मैं इंसानों से नहीं, कह रहा इस छड़ी से बात करूंगा, कह रहा कि और छड़ी वहां रख दे, कह रहा मैं इनको बताऊंगा। और बहुत सारे लोग जो है अपने प्रेयर रूम में सुबह उठकर नहीं जाते। आज बहुत सारे लोग जो है आपके हृदय के अंदर एक प्रेयर रूम है, आप अपने बैठे बैठे अपने आप के अंदर प्रार्थना नहीं करते। कह रहा कि यहाँ पर परमेश्वर ने उसको कहा मूसा को, कह रहा इनको बोल, कह रहा कि अपने तंबू में, कह रहा जाओ, कह रहा मेरे तंबू के अंदर जाओ और जहां मैं बात करता हूं इंसानों से, जहां पर मूसा तू मेरे से बात करने के लिए आता है जिस प्रेयर रूम में, वहां पर छड़ी रख दे और उसको बोल। और उसी समय हारून की छड़ियां लेकर परमेश्वर ने 12 लोगों की छड़ियां अलग अलग, कहता है उस पर नाम लिख दे, जैसे नाम लिख दिया ये फलाने का है, ये फलाने का है, ये फलाने का है, ये फलाने का, ये नाम है, ये नाम है। उन छड़ियों को जब रखा गया और छड़ियां रखने के बाद कह रहा उसने जब झांक कर देखा तो किसी की छड़ी पर फल नहीं लगे थे, ना इना मीना डीका की छड़ी पर फल लगे थे, सिर्फ हारून की जो छड़ी थी और उस पर फल लगना स्टार्ट हो गया। मतलब कह रहा कि उस पर कलियां भी आई और फूल भी आए, वो देखो स्क्रीन पर, और उसकी फलियों पर बादाम भी आए। और उसी समय जब वो बादाम आए तो उसी समय सब मूसा देखकर हैरान हो गया, सब के सब हैरान हो गए, चकित हो गए, कह रहे कि यार ये कैसे आ गया इस डंडी में, तो ना तो जड़ थी, अरे जब जड़ होती है तभी फल लगते हैं इसके ऊपर, लेकिन कह रहे कि जड़ नहीं थी, ये कैसे आ गया। लिखा दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, इसी के 17 के 8 में लिखा, क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगने लगे। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि वो बादाम भी लगे। किस कारण से? लोग हैरान थे, कह रहे यार जड़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बादाम लग गया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे होंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, मैं स्टडी वीजा नहीं ले सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता। आज बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं कह रहा हूं आपके पास आपकी जड़ हो सकता है कमजोर हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप कैसी भी हो, आप सूखे हुए डंडी की तरह क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा ऑनलाइन चर्च में ले आओ उठाकर आज, कह रहा कि संडे चर्च में ले आओ उठाकर आज, अपने प्रेयर में लेकर जाओ, अपने प्रेयर रूम में सुबह उठकर, कह रहा कि परमेश्वर के सामने जहां परमेश्वर बात करता अपने प्रेयर रूम बनाया, कह रहा लेकर जाओ, कह रहा कि वहां पर लेकर जाओ। आज आपके सूखे हुए डंडी वाले शरीर के अंदर, आपकी सूखी हुई हड्डियों के अंदर, लीवर के अंदर, किडनियों के अंदर, आपके पैरों के अंदर परमेश्वर कह रहा कि फूल खिलाना चाहता है, बादाम लगाना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको कमजोर नहीं होना परमेश्वर का आत्मा कहता है। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आएंगे, क्योंकि यहां पर वो डंडियां कभी भी कह के फूल नहीं खिलते, आज तक नहीं खिले, लेकिन वो कब कहां खिले? जब वो परमेश्वर के प्रेयर रूम में गए, प्रेजेंस में गए, परमेश्वर के प्रेजेंस वाले तंबू में गए। अगर आज आप कह रहे अपने अंदर ये फैसला ले कि मैं प्रेयर रूम में रहूंगा, परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा आज से अपनी प्रार्थना में पवित्र आत्मा टाइम बिताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि आज से आपके बिजनेस में फूल खिलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके घर में फूल खिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी प्रार्थना से वो फूल खिल सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप ही के बीच में से एक महाराष्ट्र बॉम्बे से मेरे चर्च में एक लेडीज आई, मैं स्क्रीन पर उसकी फोटो दिखाता हूं, सब जानते हैं उसको। और उसी समय 18 साल से उसके पास कोई बच्चा नहीं था, और उसी समय उसको किसी ने बताया कि तू जा वहां पर और परमेश्वर तुझे आशीष देगा। जब वो चर्च में आई तो उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया,
पर ले हैंड, देखो आपके सामने ले हैंड प्रेयर किया और डॉक्टर ने बोल दिया था तेरी ट्यूब में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तुझे नहीं हो सकता, बच्चेदानी में ट्यूबें बंद है, कोई माइका लाल कोई जिंदगी की दवाई तेरे जिंदगी में काम नहीं कर सकती। लेकिन जब ये प्रेयर रूम में आई, वो जो तंबू जहां पर मैं प्रार्थना करता हूँ, ले हैंड रूम में, और इस तंबू के अंदर आई और आज ये गर्भवती है, मतलब इसके पास बेटा है, परमेश्वर ने इसको बेटा दिया, उसके थोड़े दिन के बाद ये बेटे के साथ आई। और ये वही लेडीज है जिसने बॉम्बे में ब्रांच ओपन कराई है संडे। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्यों नहीं आशीष देगा कि जो गवाही मिलने के बाद परमेश्वर की ब्रांच को ओपन करा रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है कि अपनी प्रेजेंस में, देखो ये चाहती है कि मेरे ऊपर से प्रेजेंस ना जाए, परमेश्वर की इतनी बड़ी दया उसने की। ये परमेश्वर को नहीं जानती है, ये उस जात की नहीं है, कह रहे कि कोई क्रिश्चियन नहीं है ये। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं है आपके लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे कि सिर्फ परमेश्वर क्रिश्चियनों की प्रार्थना को सुनेगा, मैं कह रहा हूं कि आप जहां से भी आए हैं परमेश्वर के सामने आप पश्चाताप का हृदय लेकर आओ। पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा उसी समय कह रहा परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा। कह रहा कि दाऊद जब कह रहा कि शाऊल का कपड़ा जब उसने काट लिया तो उसी समय उसका मन पछताया, तो परमेश्वर का आत्मा जो है उसके ऊपर उतरा और उसको परमेश्वर ने राजा बनाया। मैं कह रहा हूं जब आप पश्चाताप करते हैं तब आपके ऊपर परमेश्वर कह रहा है कि जब आप पाप से दूर रहते हैं, जब आप पाप के साथ समझौता नहीं करते, आप अपने हालातों से समझौता नहीं करते, अपने विचारों से समझौता नहीं करते और परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, तो परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी कलियों पर फूल खिलाऊंगा, आपके घर पर बेस्ट फूल, बेस्ट फ्रूट, बेस्ट जॉब आज रात आपके ऊपर ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। एक नया डोर आपके लिए खुलेगा। हम देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बाइबल से कह रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3:20 खोलो आप, देखो इसके अंदर क्या लिखा, स्क्रीन पर देखेंगे कि 3:20 में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह जिंदा है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और उसी समय जब उसको कब्र में रख दिया गया तो उसके चेले सब निराश हो गए और चले गए, लेकिन यीशु मसीह ने जाकर मरियम के पास जाकर डोर खटखटाया और उसी समय उसको कहा कि मैं जिंदा हूं। और उसी समय जब वो डोर खटखटाया तो उसने पूरे गांव में, पूरे शहर में जाकर बताया कि यीशु मसीह जी उठा है। इसका मतलब आज इंसान नहीं, आदमी नहीं, औरतों को परमेश्वर इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो सुसमाचार सुनाने में दिलेर है। मैं कह रहा हूं कि आज उन औरतों को परमेश्वर, उन बहनों को, उन औरतों को, उन बच्चों को ढूंढ रहा है जो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि तुम्हारे दरवाजे पर मैं खड़ा खटखटा रहा हूं। वो डोर खोलना चाहता है आपके लिए, कह रहा है कि आपके लिए एक बिग डोर खोलना चाहता है। कह रहा है मैं तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करूंगा। मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं काफी समय से जब पास्टर था, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 3 साल पास्टर बन के मैंने सेवा किया। मेरे पास कोई प्रॉफिट का गिफ्ट नहीं था, लेकिन एक रात कह रहे जब मैं फास्टिंग कर रहा था तो परमेश्वर से मैं कह रहा था कि मुझे परमेश्वर मुझे फास्टिंग का गिफ्ट दे और मुझे भविष्यवाणी का गिफ्ट दे। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे जब ये वचन दिया तो मैंने इस पर हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने कहा तेरे वचन में लिखा है जो मेरी शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मैंने कहा परमेश्वर तू मेरी डाइनिंग टेबल पर नहीं जाएगा आज। मैंने कहा मुझे विश्वास है तू मेरे अंदर आएगा और मेरे साथ बैठकर भोजन करेगा और मुझे आशीष देगा जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उस दिन से पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करने लगा। एक बार मैं खाना खा रहा था कहीं पर, तो पवित्र आत्मा ने, मैंने देखा कि वहां पर एक स्वर्गदूत बैठा खाना खा रहा है मेरे साथ, तो मैं उसी समय हिल गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे आसपास है। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर की प्रेजेंस है आपके आसपास, वो उन लोगों के पास आना चाहता है। यीशु मसीह मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैं कह रहा हूं कि आप जब पुकारेंगे वो आपके पास आएगा। वो कह रहा है कि लेकिन पहले आपको डोर, वो हर संडे, हर वीरवार आपके लिए डोर खटखटाता है। वो सुबह 4 बजे आपके डोर खटखटाता है, उठ जा मेरी बेटी प्रार्थना कर रहे, लेकिन प्रार्थना नहीं करते, हमारा शरीर तैयार नहीं होता। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है, अगर फैसला आपको लेना है, आपको खुदा की प्रेजेंस में चलना है कि नहीं चलना है, यीशु आपके डोर के बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है कि जो उसकी आवाज को सुनकर डोर खोलेगा कि प्रभु मैं आज से अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं अपनी जिंदगी में पाप करना छोड़ता हूं। जो लोग आज मेरे साथ ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर। आइए अपने हाथों को उठाओ और आपने चाहे कोई गुनाह किया है, चाहे कुछ किया या नहीं किया, लेकिन आप अपने आप को परमेश्वर के सामने आज प्रेजेंस में लेकर जाओ। जब एक व्यक्ति हाथ उठाता है परमेश्वर के सामने तो पवित्र आत्मा उसी समय परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष का डोर खोलना चाहता है। आज मेरे साथ आप कहें परमेश्वर कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं, मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, पवित्र आत्मा तू मुझे क्षमा कर दे। पवित्र आत्मा जी मैं अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने दूंगा परमेश्वर, याकूब की तरह अपने बुरे